नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज इधर आए हैं आप ही लोगों के सेवा में। जो आज 3-4 साल से आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं, बहुत कोई सीखा भी होंगे बहुत कुछ। तो मैं सोच रहा है कि और भी वीडियो लास्ट 25 नवंबर तक आप लोगों को सेवा में पेश किया जाए। तो आज का वीडियो एलएचबी का ऊपर है और जो फीएड बोगी है एलएचबी जो है, इसके जो बोगी पार्ट्स नेम कितना संख्या में कौन सा पार्ट्स लगा होगा फीएड बोगी में, और कौन सा पार्ट्स कितना संख्या में एक बोगी में लगेगा और एक कोच में कितना संख्या में लगेगा, और कुछ देने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए वीडियो आप लोग देखना शुरू कीजिए। और मैं बीके दत्ता, मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट कर रहा है कि फीएड बोगी का बोगी असेंबली में जो पार्ट्स है और एक बोगी में कितना संख्या का वो पार्ट्स बैठते हैं, और उसके ऊपर में कैमरा घुमा के मैंने वीडियो चालू कर रहा है। चैनल पर नया तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगने से लाइक तो ज़रूर देना आप लोगों का काम है। और कोई कुछ सीख रहा है, कौन कहाँ से देख रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ज़रूरत पड़ने से, कुछ भी दरकार होने से। तो चलिए, सामने में एक एलएचबी कोच है, उसके ऊपर में मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं, और इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये जो एलएचबी कोच है, ये 1998 में हमारा इंडिया में इसको लेके आया गया था, और इसमें आपका बनाया गया था, आपको ऑर्डर दिया गया था कि आरसीएफ कपूरथला और जो चेन्नई में आईसीएफ जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और मॉडर्न कोच फैक्ट्री वर्तमान जो है हमारा उधर जो रायबरेली में, उनमें ये कोच आपको बनाया जा रहा है। इस कोच को हम लोग जानते हैं कि एलएचबी यानी लिंक हॉफमैन बूस के नाम से, जो कि जर्मन से एमएस ऑस्ट्रोम जो कि जर्मन से थे, और ये जो इसका बोगी लगा हुआ है, ये फीएड बोगी, ये स्विट्जरलैंड से दोनों का कोलाबोरेशन में ये आपका एलएचबी जो कोच है, ये कोच का काम किया जा रहा था। ये कोच में इधर आप देख रहे हैं कि एक वेस्टिबल है बहुत चौड़ा, और ये वेस्टिबल आपका इस तरफ एक, और इस कोच का उस तरफ में एक, दो वेस्टिबल, क्योंकि पैसेंजर एक कोच से दूसरा कोच जाने के लिए सुविधा ये किया गया है। सेंटर बफर कपलर यानी सीबीसी, जो कि एआर एच टाइप टाइट कपलर यूज किया गया, और एक कोच में एंड टू एंड 2 संख्या में यूज हो रहा है। एयर ब्रेक सिस्टम यानी बीपी और एपी ब्रेक पाइप और फीड पाइप का इसका सिस्टम है, जो कि एंड टू एंड में आपको 2 बीपी पाइप और 2 एपी पाइप के साथ में यार होस और आपका एंगल कॉक से इसके प्रेशर चलाया जाता है ब्रेक के लिए काम करने के लिए। इधर जो आईवी कपलर देख रहे हैं इधर, ये एंड टू एंड एक कोच में 2 रहेगा इंटर व्हीकल्स कपलर, और एक कपलर आपका काम क्या करता है कि इसमें से आपका जो करंट है कोच में, ये करंट सप्लाई के लिए आपका सिस्टम, इसका सब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट पास होता है आईसीएफ में, इनसाइड से हो रहे थे। वर्तमान जमाना में सीडीटीएस यानी कंट्रोल डिस्चार्ज सिस्टम के जो टॉयलेट था उसको उठा दिया गया, कोई कारण से आपका प्लेटफॉर्म छोड़कर सॉइल को पॉल्यूशन कर रहा था करके, उसके बाद में बायो टॉयलेट आया है। और ये बायो टॉयलेट एक कोच में 4 टॉयलेट में एक एक करके, तो एक कोच में 1 2 3 4 का संख्या में यूज किया जाता है बायो टॉयलेट। ये हो गया आपका फुटबोर्ड, जो कि आपका इन जनरली फुटबोर्ड 4 संख्या में रहता है एंड टू एंड, और एक्सेप्शनल जो कि गार्ड है, गार्ड के उधर में अगर डिसेबल रहेंगे तो आपका 6 संख्या में रहेंगे, क्योंकि गार्ड जो वैन होता है उसमें डिसेबल होता है, पैसेंजर बैठने के लिए जनरल भी होता है, और गार्ड के लिए आपको 3 पार्ट में रहता है, तो
6 संख्या में रहेंगे। और इन जनरली जो स्लीपर क्लास, चेयर कार, जो इस तरीके के एंड टू एंड में 2 फुटबोर्ड जो कि गेट का सिस्टम में रहेगा, और वो आपका पैसेंजर के लिए उठने और उतरने के लिए सुविधा करते हैं। इसमें जो बोगी लगते हैं ये फिएट के बोगी लगते हैं, और ऊपर में बॉडी जो है LHB के बॉडी लगते हैं। बोगी 2 आपका यूज़ किया जाता है एक कोच में एंड टू एंड में, और बोगी 1। फिएट बोगी का फुल नेम होता है फैब्रिका इटालियानो डी ऑटोमोबिली टोरिनो। एक बोगी में आपका प्राइमरी सेक्शन 2 होता है, जैसा कि आपका जितना एक्सेल होगा, है ना, तो व्हील पार्ट का इधर प्राइमरी सेक्शन होता है, इधर एक आपका व्हील पार्ट है, मतलब 1 एक्सेल, 2 एक्सेल, और मतलब 2 प्राइमरी सेक्शन, और बीच का बॉक्स सेक्शन जो हो गया ये हो गया आपका सेकेंडरी सस्पेंशन सेक्शन। और ये एक बोगी में 2 प्राइमरी 1 सेकेंडरी, और एक कोच में 4 प्राइमरी यानी 4 एक्सेल का साथ में 8 व्हील लगता है, तो 4 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी सिस्टम या तो सेक्शन रहते हैं। इस फिएट बोगी में ये जो देख रहा है डीप वाई शेप के बोगी फ्रेम, एक बोगी में इस तरफ एक आपका बोगी फ्रेम और उस तरफ एक बोगी फ्रेम, 2 बोगी फ्रेम के साथ में एक इस जगह में एक क्रॉस बीम इधर लगा है इस व्हील सेट का बगल में, और एक बोगी में, और इस तरफ में इधर एक क्रॉस बीम लगा है व्हील सेट का बगल में, मतलब 2 क्रॉस बीम एक बोगी में है, और ये 2 क्रॉस बीम डीप वाई से बोगी को दोनों तरफ से रेल पटरी पर पकड़ के रखे है। तो एक बोगी में 2 आपका बोगी फ्रेम है, तो 4 बोगी फ्रेम एक कोच में लगा होगा, और आपका क्रॉस बीम एक बोगी में 2, तो 4 क्रॉस बीम एक कोच में लगा होगा। अभी प्राइमरी सेक्शन में कुछ पार्ट्स के नाम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये जो डिश देख रहा है जिसको हम लोग व्हील बोलते हैं, ये डिश आपका एक बोगी में 4 और दूसरा बोगी में 4, मतलब 8 इसके व्हील होते हैं। और ये डिश का जो मेजरमेंट है 915 mm का डाया, अगर ये 14R का होता है, ये आपका कार्ब वेब फोर्ज व्हील कार्ब वेब ये व्हील का डिश होता है, इस जगह में कार्ब सिस्टम रहता है इसीलिए। और एक व्हील होता है जो कि फोर्ज व्हील स्ट्रेट वेब जो कि वंदे भारत में लगता है। तो ये जो व्हील है ये व्हील 8 के संख्या में एक कोच में लगा रहेगा, एक बोगी में 4 के संख्या में लगा रहेगा, और ये फोर्ज व्हील कार्ब वेब है। इसका न्यू डायमेंशन है 915 mm। कंडमिंग अगर 4R का ये जो वेब का थिकनेस है, अगर डिश का थिकनेस 14R है तो इसके कंडमिंग माना जाएगा 855 में। अगर 915 का व्हील डिश है तो इनके वेब का थिकनेस अगर आपका 17R है तो इनके कंडेमिंग सिस्टम आपका होगा 845 में। अभी क्वेश्चन आते हैं कि आपका व्हील का कंडेमिंग कितना और इसके न्यू में कितना, तो 14R दिया रहेगा तो 855, 17R दिया रहेगा। ये जो डिश है व्हील का डिश का थिकनेस का ऊपर में ये आपका
17 आर में 14 आर में 2 किस्म के डायमेंशन होता है। उसके 17 आर में आपका होगा 845 mm कंडमिंग और 14 आर में होगा 855 mm कंडमिंग। एक एक व्हील में एक एक एक्सेल बॉक्स होता है और एक कार्टी स्टेपर रोलर बियरिंग इसमें यूज किया जाता है। तो 8 व्हील में आपका 8 एक्सेल बॉक्स कवर रहेंगे और उनमें से 4 फोनिक व्हील सेट रहेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। 4 फोनिक व्हील सेट मतलब हर एक्सेल में एक फोनिक व्हील सेट लगा रहेगा। इस तरीके के फोनिक व्हील और इस तरीके इलेक्ट्रिक का जो कि स्पीड सेंसर पॉप लगा रहेगा हर एक्सेल में। और 8 में से 4 होने से बाकी 2 प्लेन बियरिंग रहेंगे। प्लेन बियरिंग एक्सेल बॉक्स कवर डायगोनली इस साइड का इधर है, तो उस तरफ में ठीक इनर, ये जो इनर व्हील है उस इनर व्हील में उस तरफ में एक लगा रहेगा। तो आपका 6 एक्सेल बॉक्स कवर हो गया और 2 एक्सेल बॉक्स कवर इस तरीके के आर्थिंग बॉक्स डिवाइस लगा रहेगा, जो कि ये कोच बॉडी का आउटर पार्ट में इस कोना में और कोच बॉडी का उस कोना में आपको लगा रहेगा। मतलब एक कोच में 2 आपका अर्थिंग बॉक्स डिवाइस रहेगा, 2 प्लेन बियरिंग का एक्सेल बॉक्स कवर रहेगा और 4 आपका फोनिक व्हील का एक्सेल बॉक्स कवर रहेगा। तो एक बोगी में आपका एक अर्थिंग बॉक्स डिवाइस, एक प्लेन बियरिंग का एक्सेल बॉक्स कवर और 2 फोनिक व्हील। फोनिक व्हील का सेट हर एक्सेल में लगा रहेगा। इस तरीका के आप लोग पार्ट कीजिए। प्राइमरी सेक्शन में जो स्प्रिंग होता है ये नेस्टल टाइप का मेटल स्प्रिंग कॉइल स्प्रिंग है। ये आउटर में एक है और इनर में एक है। तो मेरा जितना भी व्हील है व्हील का साथ में लगा, तो एक बोगी में 4 व्हील है, तो 4 व्हील में मेरा आउटर स्प्रिंग 4 इनर स्प्रिंग 4 यानी एक बोगी में होगा। और एक कोच में 8 व्हील होगा, तो आउटर स्प्रिंग आपका 8 और इनर स्प्रिंग 8 ये प्राइमरी सेक्शन में लगा होंगे। प्राइमरी सेक्शन में एक वर्टिकल डंपर लगा है। तो एक बोगी में 4 आपका व्हील है, तो 4 व्हील में एक वर्टिकल डंपर एक बोगी में और टोटल 2 बोगी में एक कोच का साथ में बैठा रहता, तो आपका 8 वर्टिकल डंपर प्राइमरी सेक्शन में लगा रहेंगे, जो कि आप लोग देख रहे हैं। प्राइमरी सेक्शन का जो वर्टिकल डंपर देख रहा है इसमें M16 का ही नट यूज किया गया। नीचे में भी इसमें नट यूज होता है। थ्रेड आपका वर्टिकल डंपर पार्ट में है, लेकिन इसमें आप 24 mm का साइज का स्पैनर लगाइएगा, लेकिन इसमें टॉर्क यूज होगा। जैसे कि देखिए टॉर्क यूज किया गया है। इसमें M16 का नट लगा है, लेकिन उनके तो 170 टॉर्क होना चाहिए, लेकिन RDSO का नियम के अनुसार इसमें 100 Nm का टॉर्क दिया जाता है। ये आपका रूलिंग्स में दिया हुआ है। अभी ये प्राइमरी सेक्शन में आप देख रहे हैं कि इसको कंट्रोल आर्म बोला जाता है। ये कंट्रोल आर्म का अपर पार्ट ये नट बोल्ट लगा के नीचे जो है कंट्रोल आर्म का लोअर पार्ट ये आपका बियरिंग को कवर करके रखा, और कंट्रोल आर्म का सेमी बॉल जॉइंट कंट्रोल आर्म ब्लॉक, कंट्रोल आर्म का ब्लॉक का नीचे में स्टार्ट भी रहता है। ये कंट्रोल आर्म जो है ये गाड़ी का जो कार्वेचर में निगोशिएशन करते हैं इसका काम करता है। कंट्रोल आर्म का पार्ट बहुत ही वाइटल होता है। तो हर
एक बोगी में कितना रहेगा, एक बोगी में जितना व्हील होगा उतना ही कंट्रोल आर्म होगा। कंट्रोल आर्म लेफ्ट एंड राइट साइड होते हैं, दो किस्म के, लेफ्ट वाला राइट में नहीं फिट होगा, राइट वाला लेफ्ट में फिट नहीं होगा। कंट्रोल आर्म ठीक इंस्टॉल हुआ कहाँ कि आपका बोगी फ्रेम के साथ में जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग बैठा है कंट्रोल आर्म अपर पार्ट में, और ये हो गया कंट्रोल आर्म का लग। तो कंट्रोल आर्म एक बोगी में 4 और एक कोच में 8 फिटिंग्स रहते हैं, 4 लेफ्ट और 4 राइट का मेंशन हो। बोगी असेंबली में कुछ नट बोल्ट का सिस्टम होता है। ये जैसा एक्सेल बॉक्स कवर है, इस बोगी में जितना एक्सेल बॉक्स कवर है, ये जो स्टार्ट देख रहा है, ये M16 45 mm का स्टार्ट होता है। इसमें रेंज लगेगा 24 mm का और इसमें टॉर्क यूज होगा 170 Nm का। कंट्रोल आर्म का ये इनर पार्ट है, जो कि ये फ्रेम जहाँ है आर्म का, और ये फिक्सन बॉल जो है इनर पार्ट होता, और ये आउटर पार्ट होता। आउटर पार्ट में इधर एक उधर एक, तो आपका हर कंट्रोल आर्म में आउटर पार्ट में जो नट बोल्ट लगा है, ये M16 90 mm का, टॉर्क 170 का, और 24 नंबर का स्पैनर यूज होगा। M16 मीन्स 24 वोल्ट नंबर का स्पैनर, और उसका टॉर्क 170 Nm का होगा। इनसाइड में जो आपका लगा है ये छोटा साइज का है, ये हो गया M16 70 mm का आपका नट बोल्ट। और ये सब नट बोल्ट यूज होता है 10.9 क्लास का हाई टेंशन नट बोल्ट विथ 9 लोक नट का साथ में। फिक्सन बॉल जॉइंट का इस जगह में गैप हो जाता है 3 mm से ज़्यादा अगर गैप होगा तो इसको रिजेक्ट किया जाता है। और ये जो ब्लॉक पार्ट है, ये ब्लॉक है, इसके नीचे स्टार्ट दिया है और एक प्लेट से इसको सिक्योर करके रखा है। ये जो स्टार्ट देख रहे हैं आप नीचे में लगा हुआ, ये स्टार्ट M20 100 mm का, इसमें टॉर्क होगा आपका 340 Nm का, और इसमें आपका 30 नंबर का स्पैनर लगेगा। और हर कंट्रोल आर्म में 8 कंट्रोल आर्म होगा, तो 8 में ये आपका इधर 2 और इनसाइड में 2 लगा है। अभी हम LHB कोच में जो बोगी लगा है फीएड बोगी में, हमने सेकेंडरी पार्ट में आएंगे। तो देखिए ये वाई शेप बोगी का साथ में बॉडी का संतुलन रखने के लिए इसमें एक बोगी में एक ईओडम्पर इधर लगा है, एक ईओडम्पर उस पार में लगा रहेगा। तो ईओडम्पर जो है ये कार्वेचर और लॉन्जिट्यूडनल थ्रस्ट को संभालने के लिए एक काम करता है। बोगी और बॉडी को संतुलन रखने के लिए दोनों बैलेंस करते हैं। तो लैटरली भी प्ले इसमें आएंगे। तो ये आपका एक बोगी में 2 डैम्पर और एक कोच में 4 ईओ डैम्पर लगा होगा। जिस पार्ट में ईओ डैम्पर बॉडी का साथ में फिटिंग्स है, उस जगह में जो नट बोल्ट है वो देख रहा है कि M16 120, यानी इस जगह में कभी कभी 130 रहता है Nm का, और इसका टॉर्क मैंने 170 बोले है, और ये 170 टॉर्क आपका इसमें यूज़ किया जा रहा है। और इस तरफ में जो है आपका M16 120 इधर यूज़ हो रहा है। कभी कभी स्पेशल में इधर ये बोगी बॉडी में जो है इसमें 130 यूज़ किया जा रहा है, और टॉर्क 170, स्पैनर होगा 24 का, और आपका इस तरीका के एक बोगी में ऊपर नीचे 2 लगा है। तो एक बोगी में 2 साइड में 2, तो 4 इसका इस साइड में बोगी बॉडी, और 4 आपका बोगी टू कंट्रोल आर्म का नट बोल्ट यूज किया जाएगा। और एक कोच में
8 का हिसाब इंटू डबल में कर लिया। आर्टिकल सेंसर में इस जगह में एयर स्प्रिंग लगा है और कोई कोई जगह में आपका मेटल कॉइल स्प्रिंग रहता। तो अगर एयर स्प्रिंग रहता इधर तो ये बूस्टर एक होता है, तो बूस्टर का इस साइड में एक एयर स्प्रिंग और उस साइड में एयर स्प्रिंग एक होगा और एक कोच में 4 एयर स्प्रिंग होगा। इस एयर स्प्रिंग में इस जगह में एक, इसको बूस्टर डोम बोला जाता है। इसमें 60 लीटर का एक एयर बेलो का ऑक्सिलरी रिजर्वर होता और इसमें वेंट स्क्रू इसमें दिया है, इसको वॉश करने के लिए या तो इसका प्रेशर को ड्रेन आउट करने के लिए। तो हर बूस्टर में रहेगा, जबकि एयर स्प्रिंग होगा तभी। अगर कॉइल स्प्रिंग रहेगा, इसमें मेटल स्प्रिंग रहेगा तो ये सिस्टम नहीं लगा रहेगा। इधर आपका ऑक्सिलरी रिजर्वर नहीं लगा रहेगा, इधर पाइप कनेक्शन नहीं रहेगा। ये एयर स्प्रिंग का सिस्टम के लिए ही है। तो इसमें जो हाइट मेंशन होता है एयर बेलो सिस्टम का, इस टॉप लेवल से लेके ये जो बटम जो है, इस बटम में आपका एक हाइट मेजरिंग गेज होता है। उसमें आपका जो हाइट होता है ये एयर बेलो जो कि प्रेशर होने वाला, तो 294 होता है। प्लस में 0 होता है और माइनस में 5 mm का ये प्ले करता है, क्योंकि इसमें हवा रहता है, यानी एयर का प्रेशर से ये स्प्रिंग का काम करता है। तो अप डाउन नहीं होंगे, स्टीफ हो जाएगा, तो फिक्स नहीं रहते। ये लोड को वेरिएबल टाइप से ये इसको मिनिमाइज करता है, जिसके लिए इस LHB कोच में राइडिंग इंडेक्स आपका 2.5 माना जाता है। अभी इधर देखिए एक वर्टिकल डैम्पर लगा है बूस्टर का साथ में और बोगी फ्रेम का साथ में। ये वर्टिकल डैम्पर आपका एक एयर बेलो में यानी सस्पेंशन में एयर बेलो चाहे स्प्रिंग होने दीजिए बूस्टर में लगा रहेगा। एक बोगी में 2 तरफ में 2, दूसरा बोगी में 2 तरफ में 4 संख्या में वर्टिकल डैम्पर लगा होता है। और इसमें जो नट बोल्ट यूज किया जा रहा है, जो बूस्टर साइड में M12 100 mm का इसमें नट बोल्ट यूज किया जा रहा है। और नीचे वाला जो है देखिए छोटा है, ये M12 75 का नट बोल्ट इसमें यूज किया जा रहा है। तो इसमें स्पैनर कितना लगेगा? M12 में स्पैनर लगेगा 18-19 और इसका टॉर्क कितना होगा 90 Nm में। तो अपर में M1600 आपका 8 रहेगा नट बोल्ट और लोअर में M12 आपका 75 8 के लगेंगे। ये जो पार्ट देख रहे हैं बूस्टर का साथ में आपका बोगी फ्रेम का साथ में लगा हुआ है, इसमें एक स्पैंडल दिया हुआ है, देख रहे हैं। एक ठो नट इसमें यूज किया गया है M30 का, और इसके अंदर में पिन दिया गया है इधर, और उसमें स्प्लिट पिन दिया हुआ है। इसमें हेमिस्फेरिकल बियरिंग पीस इसके अंदर में स्प्रिंग है। ये हो गया अलाइनिंग स्विंगिंग बोल्ट, जो कि एक बूस्टर का ऊपर में इधर एक और उधर एक बोगी में 4 स्विंगिंग बोल्ट और एक बोगी में आपका 8 स्विंगिंग बोल्ट, जो कि आपका बॉडी और बूस्टर बोगी का साथ में संतुलन को ठीक रखता है। ये जो देख रहे हैं अर्थिंग बॉक्स का कवर है, ये आपका एक बोगी में 1 लगा रहता है, एक कोच में 2 लगा रहता है। इसके अंदर में आपका कार्बन ब्रास रहता है और इसका एक्चुअल काम है, जो मेरा जो करंट है अर्थिंग करने के टाइम में बियरिंग को ख़राब ना करने के लिए रिटर्न करंट जो है, ये देखिए एक केबल आपका बॉडी में लगा है और एक बोगी में लगा है, और एक केबल देखिए इधर से आके बॉडी में लगा है। ये आपका जबकि करंट रिटर्न करंट जब बियरिंग को टच करता है तो बियरिंग का रोलर ख़राब हो जाता है, जबकि हम लोग कोई कारण से कोच में
या तो बोगी में आर्थिंग करके मैं वेल्डिंग करता है, तो उस दौरान जो स्पार्क होता है वो बियरिंग का रोलर के ऊपर नहीं जाके इसके अंदर से जानर से डायरेक्ट आपका अर्थ चले जाता। तो इस तरीका के ये मेरा ट्रेन का जो करंट का जो एक्सीडेंट से इसको हम लोग को बचाते हैं और इसमें बियरिंग को खराब नहीं करने देते हैं। तो एक बोगी में इस तरीका के बोगी बॉडी का केबल 2 रहेगा और दूसरा बोगी में 2, यानी केबल जो है अर्थिंग बॉक्स डिवाइस 2, केबल 4 यूज किया जाता है। इसके अलावा जो अर्थिंग बॉक्स डिवाइस है उस जगह में और इस पोर्शन में कोई केबल नहीं दिखेगा, जैसा कि इस जगह में इस पोर्शन में जैसा दिख रहा है। देखिए कि केबल हट गया, लेकिन एक ठो वायर से कनेक्शन किया गया। आप लोग देख सकते हैं कि इसके कारण क्या है कि एक बोगी में मेरा एक व्हील पर ये बोगी बॉडी का कनेक्शन है और बाकी जो 3 व्हील है इसमें आपका एक बोगी में इस तरीका के इधर एक केबल मिलेगा आपको। ये केबल हुआ रेजिस्टेंस अर्थिंग डिवाइस का रेजिस्टेंस केबल। तो एक बोगी में 3 रेजिस्टेंस केबल मिलेगा और अर्थिंग बॉक्स डिवाइस का साथ में इधर ऐसा 2 केबल मिलेगा, लेकिन इधर रेजिस्टेंस केबल जरूरत नहीं है। तो दूसरा बोगी जो है उसमें भी आपका इस तरीका के अर्थिंग बॉक्स डिवाइस के साथ में 2 केबल और रेजिस्टेंस केबल 3, यानी एक कोच में 4 अर्थिंग बॉक्स का केबल बोगी बॉडी और 6 आपका रेजिस्टेंस केबल मिले। 8 बोगी में जबकि एयर स्प्रिंग लगा होता तो इधर एक पार्ट्स लगा होता, जो पार्ट्स का नाम है लेवलिंग वाल्व। ये हर बेलों में एक लेवलिंग वाल्व रहेगा। ये हॉरिजॉन्टल लीवर एक लगा रहेगा और ये इंस्टॉलेशन लीवर इस तरीका से आपको लगा रहेगा कि एयर बेलों को काम करने के लिए। और इसके अंदर में उस जगह में एक डुप्लेक्स चेक वाल्व अंदर में रहता है। तो एक डुप्लेक्स चेक वाल्व भी इसमें लगा रहेगा। एक बोगी में 2 बेलो होगा, एयर बेलो, 2 लेवलिंग वाल्व होगा और एक डुप्लेक्स चेक वाल्व एक बोगी में लगा होगा। तो आपका एक कोच में 4 बेलो, 4 लेवलिंग वाल्व और 2 डुप्लेक्स चेक वाल्व यूज किया जाएगा। जबकि कोई एयर स्प्रिंग सिस्टम रहेगा तब ये आपका इधर फीवा डिवाइस यानी फेल्यूर इंडिकेशन का ब्रेक एप्लीकेशन का एक बॉक्स इस बोगी में और एक बॉक्स उस बोगी में रहेगा। यानी एक कोच में आपका 2 फीवा डिवाइस इस तरीके का रहेगा। फीवा डिवाइस का बहुत किस्म का होता है। ये स्कॉट कंपनी वाला है, इस तरीके के नॉर कंपनी दिखता है, हेवली कंपनी है और टॉप ग्रिप्स अभी हमारा पास में इतना 4 किस्म का है, जो कि 2 बटन पुश करने वाला 5 से 10 सेकंड वाला। इसमें 3 ठो लैच दिख रहा है। ये 2 तरफ से इसको रिसेट करता है कि इंडिकेटर को, ये इंडिकेटर इधर एक और एक बोगी में होने से दूसरा जो बोगी का सिस्टम है तो 4 इंडिकेटर रहेगा, 2 फीवा डिवाइस रहेगा। लैच को खींचना है, इधर का लैच इधर का लैच खींचना है, बीच का खींचना है। ये जबकि रेड से ग्रीन किया जाने के लिए करते हैं। अभी हम इनसाइड में घुसा है बोगी का, ऊपर में देख रहे हैं बोस्टर एक्चुअल। ये देखिए बॉडी का साथ में बोस्टर का साथ में पीबोर्ड नहीं रहता। इस नीचे पार्ट में देखिए पीबोर्ड है और इस पीबोर्ड का इस जगह में देखिए इधर लॉन्जिट्यूडिनल बाम स्टॉप है और इसके साइड में एक बॉक्स दिख रहा है और ये लॉन्जिट्यूडिनल बाम स्टॉप आपका 2 होंगे, इधर एक और उस तरफ में एक। और इनके जो डायमेंशन होता है 6 से लेकर 13, मतलब आपका 8 + 5 - 6। ये जो देख रहे हैं ये बाम स्टॉप दिख रहा है। इसके बगल में देखिए लेटरल बाम स्टॉप दिख रहा है, 2 तरफ से 2 साइड में से।
ये लेटरल बम स्टॉप आपका एक बोगी में 2, एक कोच में 4 लगा रहेगा। और लॉन्जिट्यूडिनल बम स्टॉप आपका एक बोगी में 2 यानी एक कोच में 4 लगा रहेगा। लेटरल बम स्टॉप का आपका डायमेंशन होगा 25 ± 5 mm का। नीचे में देखिए, ये जो देख रहा है ये हो गया ट्रैक्शन सेंटर लीवर, और ये ट्रैक्शन सेंटर लीवर इधर देखिए लगा है, जिसमें इस पार्ट एक ट्रैक्शन रॉड और इस पार्ट में एक ट्रैक्शन रॉड लगा है जो कि क्रॉस बीम का साथ में। इसमें जो नट बोल्ट लगता है M24 जो कि एक क्रॉस बीम में लगा है 150 mm का, और इसके टॉर्क होगा 590 mm का Nm का। और जो ट्रैक्शन सेंटर लीवर का साथ में लगा है जो पार्ट M24 200 mm का, और इसके टॉर्क भी आपका यूज होगा आपका 590 Nm में। और 46 साइज का स्पैनर इसमें यूज होता है। तो ट्रैक्शन सेंटर लीवर एक लगता है, ट्रैक्शन रॉड 2 लगता है एक बोगी में। तो आपका एक कोच में 2 ट्रैक्शन सेंटर लीवर और 4 ट्रैक्शन रॉड इसमें लगा होता है। और एक पार्ट हमको दिख रहा है जो कि देखिए रॉड दिख रहा है। ये रॉड आपका एंटी रोल बार जो कि काम करता है कि गाड़ी को एंटी रोल नहीं होने देता है। उसमें देखिए एक ट्रैक एंटी रोल बार लिंक दिख रहा है, इसमें M24 और आपका ऊपर और नीचे में लगा रहेंगे 130 का आपका नट बोल्ट। और एक उसमें देखिए फ्रॉक लगा हुआ है उधर, उसमें एक ठो बियरिंग पीस उसमें है इधर से उधर, और वो बियरिंग पीस में आपका नीचे से M16 170 का नट बोल्ट यूज किया गया। और M16 का मतलब 170 का टॉर्क लगते हैं, और M24 में 590 का टॉर्क लगता है। तो इस तरीका से लगा हुआ है। तो एक लिंक इधर लगा हुआ जो कि बोस्टर के साथ में, दूसरा लिंक एंटी रोल बार लिंक इधर लगा हुआ बोस्टर के साथ में। तो एक बोगी में 2 एंटी रोल बार लिंक बार और एक आपका एंटी रोल बार, यानी एक कोच में 2 एंटी रोल बार और 4 लिंक यूज करते हैं। ठीक बोगी का एंड में आपको, ये बोगी का एंड है, आप देख रहे हैं कि दूसरा बोगी स्टार्ट हो रहा है इधर से। तो ये बोगी का एंड में जो बोगी फ्रेम में एक कॉर्नर रोलर यूज किया गया और इसमें एक गार्ड यूज किया गया। इसके जो है हमारा जो निगोशिएशन होता है मतलब कार्वेचर में ये ज़्यादा प्ले नहीं करने देता है। इस गार्ड का साथ में घिसते हुए रोलर जाता है। तो एक बोगी में आपको एंड में एक मिलेगा, तो एक कोच में 2 बोगी है तो 2 बोगी में 2 कॉर्नर रोलर का साथ में इस तरीके के आपको गार्ड मिलेगा जो कि गाड़ी को, मेरा कोच को आपका कार्वेचर में घूमने के लिए काम। एक एक्सेल में 640 mm का 2 आपका ब्रेक डिश रहेगा। ये हो गया फ्लिंस, ये कूलिंग करने के लिए ये फ्लिंस को यूज किया गया। और ये एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक, हर एक्सेल में 2 डिस्क, एक बोगी में 4 डिस्क और एक कोच में 8 डिस्क लगा रहेगा इस तरीका से कि ब्रेक करने के लिए यूज किया जा रहा है। इस डिस्क का जो थिकनेस है 110 mm का, और इसमें 7 mm 14 mm कंडमिंग होने से इस डिस्क को कंडम किया जाता है। फ्लिंज में से अगल बगल 2 फ्लिंज अगर टूट जाता है तो इस डिस्क को कंडम किया जाता है। इसमें ब्रेक कैलिपर एक डिस्क में 2 तरफ से 2 फिटिंग रहता है। ब्रेक कैलिपर एक, और एक डिस्क में और एक ब्रेक कैलिपर। पैड रहता है अंदर से 2 पार्ट में, देखिए इस पार्ट में एक पैड का सेट है
और इस पार्ट में एक पैड का सेट है। तो एक व्हील में आपका एक ब्रेक कैलिपर यूनिट, 8 एक कोच में 8 ब्रेक कैलिपर यूनिट रहेगा। इस तरीके के 8 ब्रेक सिलेंडर भी रहेगा, जो कि देख रहे हैं नीचे में। इसके ठीक उधर देखिए, तो 8 ब्रेक सिलेंडर 10 इंच का यूज किया जाता है। एक कोच में, एक बोगी में 4 ब्रेक सिलेंडर, 4 ब्रेक कैलिपर, और ब्रेक में लगने के लिए 2 फ्लेक्सिबल पाइप इसके अंदर में जाते हैं। एक फ्लेक्सिबल पाइप एक एक्सेल को ब्रेक करने के लिए, दूसरा आपका जाते हैं इस लाइन से दूसरा को ब्रेक करने के लिए। दूसरा ब्रेक कैलिपर यूनिट में इस जगह में एक कैलिपर पिन रहता है, इसमें है नहीं। इस पिन 27 नंबर का स्पैनर से एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ब्रेक पैड जो है टाइट होगा, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ब्रेक पैड लूज होगा। जबकि मेरा ब्रेक पैड बहुत जाम होता तो एंटी क्लॉक से खोलना है और क्लॉकवाइज से, एंटी क्लॉक से आपका टाइट करना है, और क्लॉकवाइज से इधर का नट अगर घुमाएंगे, इधर अभी है नहीं लेकिन रहता है, तो क्लॉकवाइज से लूज होता है। ये हर एक ब्रेक कैलिपर में रहेगा, तो 8 कैलिपर में 8 इस तरह के नट रहेंगे। और ये जो ब्रेक पैड देख रहा है, ये ब्रेक पैड का जो थिकनेस है 35 mm का, और 7 mm जब होता है तो कंडेमिंग होता है। और ब्रेक पैड आपका 8 दूनी 16 शॉट में आपका सेट में रहता है। जबकि एक आपका ब्रेक डिस्क में 2 तरफ से ब्रेक कैलिपर दिखता है। आप लोगों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। WSP सिस्टम के लिए ये जो पार्ट देख रहा है, हर एक्सेल में ये डैम वाल्व एक लगा है। ये जो केबल देख रहा है 24 वोल्ट से ये ऑपरेट होता है, और ये WSP का मदरबोर्ड का साथ में लिंक है। तो जितना एक्सेल होगा, एक बोगी में 2 एक्सेल यानी 2 डैम वाल्व, दूसरा बोगी में 2 एक्सेल यानी एक कोच में 4 डैम वाल्व यूज़ किया जाता। क्योंकि WSP में हमारा जो LEV कोच जो ब्रेक लगाता है, ये मैक्सिमम ब्रेक कितना भी करने दीजिए, ये मैक्सिमम प्रेशर जो है रेगुलाइज करता है। PRB लगा है, प्रेशर रेगुलेटर इसमें लगा होता है। 3 kg/cm² का प्रेशर मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर में जाते हैं। हर एक्सेल में एक डैम वाल्व इसीलिए लगा होता है कि छोटा बड़ा व्हील का RPM का हिसाब से हमारा जो कोच को खड़ा करना होता, कि व्हील का जो फ्लैट फेस को बचाने के लिए ये WSP सिस्टम काम करता है। तो डैम वाल्व वही काम करता है कि व्हील स्किड ना होने दे, और एक साथ में गाड़ी को खड़ा करने के लिए। ये जो रिजर्वर देख रहा है, ये मेरा एयर स्प्रिंग है करके, ये रिजर्वर 150 लीटर का है। तो ये AP प्रेशर से चलता है। तो उधर से आपका एक आइसोलेटिंग कॉक, एक डार्ट कलेक्टर, और एक कोच में एक NRV 150 लीटर में लगा रहेगा, और एक कोच में एक ही 150 लीटर जो कि 4 एयर बेलो को हमारा प्रेशर सप्लाई करेगा, वो भी FP प्रेशर। तो एयर बेलो साइड में कितना आइसोलेटिंग कॉक रहेगा, तो ये मेन का आइसोलेटिंग कॉक इधर देख रहे हैं आप, ये मेन से आया। इसमें एक मेन आइसोलेट, इसको बंद करेंगे तो चारों एयर बेलो में हवा बंद हो जाएगा। इसके बाद में 2 बोगी तरफ, जबकि एयर बेलो में प्रेशर जाएगा, इस तरीके के 2 आपका इस बोगी के लिए, और दूसरा बोगी के लिए एक आइसोलेटिंग कॉक विदाउट वेंट आइसोलेटिंग कॉक यूज किया जाएगा, जो कि आपका ये 2 बेलों में हवा देने के लिए, और सेम उस तरफ में जो बोगी है उसमें एक रहेगा। तो 3 आइसोलेटिंग कॉक के बारे में एक कोच में
4 एयर बेलो में यूज हो रहा है। 3 आइसोलेटिंग कॉक विदाउट वेंट के बाद में इधर जो फीवा बोर्ड है, फीवा बोर्ड के बगल में 2 फीवा टेस्टिंग पॉइंट रहता है विथ वेंट। 2 आइसोलेटिंग कॉक इस बोगी के लिए और 2 आइसोलेटिंग कॉक उस बोगी के लिए, यानी 4 फीवा टेस्टिंग पॉइंट। ये टेस्ट करने के लिए होता है कि जबकि मैं गाड़ी फिट देंगे उस समय मेरा फीवा काम करेगा या नहीं करेगा, उसके जानकारी लेने के लिए। इसको विद वेंट इसको कट करने से बेलो साइड का हवा को डिस्टर्ब किया जाता है और फीवा एक्टिव होता है। तो आपका 2 4 3 7 आपका उसमें से 4 विथ वेंट और 3 विदाउट वेंट का आइसोलेटिंग कॉक मिला जाएगा। से जो डार्ट कलेक्टर बाद में आप लोग देख रहे हैं, ये लाल वाला जो आइसोलेटिंग कॉक है ये फीवा बोर्ड में घुसा है और ये फीवा बोर्ड में इंसर्ट किया तो ये बीपी प्रेशर का लाइन है। जबकि कोई कारण से बेलो साइड में कुछ गड़बड़ होगा तो फीवा एक्टिव होगा। फीवा एक्टिव होगा, इधर में प्रेशर दोनों बेलो में अगर 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस होता है तो इधर फीवा एक्टिव होता है। और इसके जो चोक होल है 8 mm का, और उस दौरान इधर से बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है तो एक आइसोलेटिंग कॉक ये फीवा डिवाइस का इस तरफ के लिए एक आइसोलेटिंग कॉक होता है। यानी एयर बेलो साइड में हमारे 4 टोटल मेरे 9 आइसोलेटिंग कॉक यूज किया जाता है। इस जगह में एक लेटरल डंपर दिख रहा है कि वो जो बॉक्स फ्रेम है, बॉक्स फ्रेम का साथ में एक लेटरल डंपर M12 55 mm का एक लेटरल डंपर इसमें यूज होता है। एक बोगी में 1 लेटरल डंपर, एक कोच में 2 लेटरल डंपर, यानी आपका टोटल डंपर यूज होता है 18, यानी एक बोगी में 9 आपका डंपर यूज होता है, एक कोच में 18 डंपर यूज होता है। कि एसी कोच होंगे तो इसमें फायर स्मोक डिटेक्शन सिस्टम के एक भाल्व इधर दिखेंगे। जो भाल्व मैंने आपको दिखा रहा है यही वही भाल्व है। इसका एक आइसोलेटिंग कॉक है और ये बीपी प्रेशर लाइन का साथ में जुड़ा हुआ है और इसमें एक केबल दिया हुआ है जो कि देख रहा है कि इस जगह में देखिए एक केबल इसमें दिया हुआ है। इस केबल में 24 वोल्ट लाइन ऊपर से आते हैं और कोई कारण से ट्रेन का अंदर में स्मोक और फायर डिटेक्शन सिस्टम में कुछ एक्टिव होता है तो ये ब्रेक वाल्व ऑन होता है। एक कोच में एक ही लगा रहेंगे, ये सिस्टम लगा हुआ है, अभी हर एसी और एलएचबी कोच में लगते हैं। इसके अलावा इस एलएचबी कोच में एक आपका ब्रेक पैनल इस तरीका के रहता है। ये है स्कॉट कंपनी के और आपका नॉर का होता है पैनल, ब्रेक पैनल, और आपका हेवली कंपनी के अभी नया और एक आया, उसका अपडेट मैंने इसके बाद में देंगे। इसमें एक डीवी होता है, लगा होता है, इसका क्विक रिलीज हैंडल इधर से लगा हुआ है रिलीज करने के लिए। एक कार चार्जर हैंडल इसमें लगा हुआ है और इसमें 4 नॉब दिख रहा है कि BC1, BC2 और CDTS और AP। ये ऑन कंडीशन में इस तरह के हॉरिजॉन्टल रहता है और ये ऑफ कंडीशन होने से ये है ऑफ कंडीशन। तो चलिए ये मैंने अभी ऑफ कर दिया। इसके अलावा इसमें एक प्रेशर स्विच रहता है। ये प्रेशर स्विच WSP के लिए एक केबल रहता है, 24 वोल्ट का लाइन इसमें दिया जाता है। इसमें AP प्रेशर 1.3 का ऊपर 1.67 आने से ये क्या करता है, मदरबोर्ड को ऑन करता है। 1.3 आने का बाद में ये क्या आता है, मदरबोर्ड को ऑफ करता है। लेकिन K5 इसमें रिलेटेड है, इसलिए 10 मिनट का टाइमर लगा होता है। मदरबोर्ड 10 मिनट, अगर पावर कट भी हो जाए तो 10 मिनट का आपका मदरबोर्ड ऑन रहेंगे। और इसमें 2 फिल्टर दिया हुआ है, इसमें चेक वाल्व भी दिया होता है और टेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। इस तरीका के ये आपका ब्रेक का काम करते हैं। BC1 अभी आइसोलेट है, मतलब
इस ट्रॉली में आपका ब्रेक नहीं लगेगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकली होगा तो ऑन कंडीशन होगा। और BC2 भी देख रहा है कि ऑफ कंडीशन है, मतलब इस गाड़ी में ब्रेक नहीं लगेगा जब तक कि ये वर्टिकल कंडीशन में। CDTS जो है बायो टॉयलेट का, जो प्रेशराइज बायो टॉयलेट, उसके काम करता है। FP देख सकता है कि अभी ऑन कंडीशन में है। तो इस तरीक़े से आप लोग अगर ब्रेक बेड नहीं छुड़ाना है तो उस टाइम में ये BC1 BC2 और काम करता है, FP काम करता है। आर चार्जर हैंडल उठने का काम करता है। एक कंट्रोल रिजर्वर है जो कि 6 लीटर, अभी नया जो अभी अपडेट आ रहा है और एक कैनन बोर्ड, उसमें 9 लीटर का कंट्रोल रिजर्वर यूज़ किया जा रहा है। 2 ऑक्सिलरी टैंक उसमें लगा हुआ है और इसमें 2 ड्रेन कॉक होता है। एक 125 का ऑक्सिलरी रिजर्वर ब्रेक का पर्पस और एक 75 का जो ऑक्सिलरी रिजर्वर है ये आपका CDTS यानी बायो टॉयलेट का प्रेशराइज करने के लिए जो प्रेशर जाता है उसके ऊपर में ये आधारित है। के लिए 2 इंडिकेटर इधर और 2 इंडिकेटर इसके ऑफ साइड में होते हैं। तो 4 इंडिकेटर एक कोच में ब्रेक के लिए और 2 फीवा के लिए इंडिकेटर होता है। इस तरफ का फीवा के लिए 2 और उस तरफ का फीवा के लिए 2 इंडिकेटर, यानी टोटल इसमें इंडिकेटर फीवा के लिए 4 और ब्रेक के लिए 4। और SLRD में एक पार्किंग ब्रेक के लिए एक इंडिकेटर इसके सामने रहेंगे, जो कि SLR है जो उसमें एक आपका पार्किंग ब्रेक यूज होता है, उसके लिए 2 इंडिकेटर और बढ़ जाएंगे। कोच में अंडरस्लैंग जो वाटर टैंक होता है, इसमें देखिए 3 वाटर टैंक आप लोगों को दिखते हैं। 2 685 करके वाटर टैंक और एक 450 लीटर का वाटर टैंक। इसके अलावा जो टॉयलेट है उसमें 30 लीटर का ऑक्सिलरी एक्स्ट्रा वाटर टैंक। जितना टॉयलेट है 4 टॉयलेट में 4 यूज़ किया जा रहा है। और ये है WRA वाटर राइजिंग अपैरेटस, जिसमें कि पंप यूज़ किया जा रहा है 1.5 प्रेशर का जो इसमें यूज़ कर रहे हैं। इसमें से आपका पानी ऊपर आते हैं। ये एक आपका इस तरीक़ा के अंडरस्लैंग जो AC कोच स्लीपर क्लास में मिलेंगे और एक 2 तरफ से 2, इस तरफ एक और उस तरफ एक, 2 पाइपलाइन का आपका वाटर फिलिंग का पॉइंट होगा। इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो आपका चेयर कार में 2 685 लीटर का टैंक होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चेयर कार में 3 नहीं रहता कभी कभी, जो कि हमारा स्लीपर क्लास में इस तरीके के वाटर टैंक रहता है। इसके अलावा हमारा इस कोच में करंट के लिए जंक्शन जो बॉक्स है इस तरीके का रहता है, आप लोग देख सकते हैं। हमने सभी दिखा रहा है इस तरीका के करंट का सब सिस्टम। इसमें इसका बॉक्स भी इधर आपको सिस्टम में बना रहता है। LHB कोच में एक ब्रेक एक्सीलेटर इस तरह का लगा रहता है, एक आइसोलेटिंग बॉक्स इसमें लगा रहता है, जो कि इमरजेंसी ब्रेक में गाड़ी का आपको ट्रेन को एक साथ में खड़ा करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि 2 किलो प्रेशर ड्रॉप होने से ऑटोमेटिक एयर ब्लास्ट होते हैं और गाड़ी को एक ही साथ में खड़ा कर देते हैं। इसमें एक आइसोलेटिंग बॉक्स रहता, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होता तो आइसोलेटिंग बॉक्स को बंद कर सकते हैं। और LHB कोच में इस तरीका के आप देख रहे हैं कि एक PEA भी आपको लगा रहेंगे, जो कि इमरजेंसी अलार्म चेन पुल का डिवाइस, उसमें एक आइसोलेटिंग बॉक्स ऐसा रहेंगे। तो एक कोच में एक आइसोलेटिंग कॉक के साथ में PEA भी ऐसा लगा रहता है। और वो लगा रहता है आपका जो ब्रेक पैनल है उसके लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड सेम साइड में नहीं, ऑपोजिट साइड में वो लगा रहता है। उसमें एक आइसोलेटिंग कॉक है, जबकि ऊपर से आपका चेन पुल होता है तो इस जगह में एक लाइट जलता है। तो इस कोच में चेन पुल हुआ और अंदर से उसको रीसेट बटन अंदर में है, PEASD अंदर में है और PEA भी इसके नीचे में है, अंडर फ्रेम में लगा होता है। और इधर से अगर रीसेट नहीं कर पाता है तो नीचे से आइसोलेटिंग कॉक को बंद करके हम लोग ऑपरेशन करते हैं।
और 19 mm चोक होल से ये आपका प्रेशर ड्रॉप करते हैं। और उस दौरान आपका ब्रेक एक्सीलेटर जो पार्ट है, ये जो ब्रेक एक्सीलेटर पार्ट देख रहे हैं, ये काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग, मैं कोशिश किया कि नया नया जो काम सीख रहा है, पूरा LHB कोच में कितना तरीका के सामान लगा रहता है, मतलब पार्ट्स लगा रहता है और कितना संख्या में लगा रहता है। नट बोल्ट का जो साइज, टॉर्क और उसमें जो रेंज यूज़ होता है स्पैनर, उसके नंबर भी ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश किया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा, अगर काम सीख सका होगे 10 आदमी में 1 आदमी मुझे कम से कम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मेरे वीडियो से आप लोगों को उपकार हो रहा है। मैं लेकिन और ज़्यादा दिन नहीं है, मैं इसी साल 2025 नवंबर में रिटायर हो रहा है। उसके बाद में पता नहीं है कि आप लोगों का और सेवा मैं कर सकूं या ना सकूं। तो चलिए, चैनल पे अगर नया है तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब करिए और आशा कीजिए कि मैं आप लोगों को सेवा कंटिन्यू दे सकता कि शरीर भी तो चलना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड हैव ए